गुड इवनिंग। देखिए आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्लीज लिसन मी केयरफुली। सभी से निवेदन है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है बड़े केयरफुली से, बड़े सावधान होकर, अलर्ट होकर आप समझेंगे। अभी देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपने 10th क्लास के अंदर साइन कोस टैन कोट सिकेंट एंड कोसिकेंट के बारे में आपने उसकी कुछ आइडेंटिटीज, कुछ उसमें वैल्यूज, ये आपने वहां पर स्टडी की 10th क्लास के अंदर। अब 11th में साइन कोस का जो जन्म होता है वो कैसे होता है, यहां पर हम एक यूनिट सर्कल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेट कर लेते हैं कि देखिए आपको पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ही सारा जो ये सॉल्यूशन है, मोस्टली सॉल्यूशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो प्लेन है उस पर यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब देखिए इसमें यहां पर यूनिट सर्कल का मीनिंग क्या आप समझ पा रहे हो कि यूनिट सर्कल का मीनिंग है कि यहां पर 1 0 -1 0, यहां पर है जो 0 1 एंड टेक 0 -1 एंड ड्रॉ ए सर्कल। ड्रॉ ए सर्कल, दिस इज ए यूनिट सर्कल, दिस इज ए यूनिट सर्कल एंड लेट A, B, C and D. A unit circle with radius, with center at origin। देखिए यहां पर ये 0 0 होता है, दिस इज ए ओरिजिन पॉइंट। अब देखिए यहां पर मैं आपको क्या समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि यहां पर ये जो यूनिट सर्कल है इसका मीनिंग है कि इसका जो रेडियस है ये 1 है, चारों ओर इसका जो रेडियस है वो 1 है। अब यहां पर देखिए कोई भी एक पॉइंट यहां पर आप एक पॉइंट ले सकते हैं। अब देखिए यहां इसके और इसके बीच में कोई भी आप एक पॉइंट यहां लेंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे। मींस ये O और ये मान लेते हैं P, ये O और ये यहां पर मान लेते हैं P, और यहां पर A और B ये 2 पॉइंट ले लेते हैं। आपने 10th क्लास के अंदर भी यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई आप पॉइंट जब लेते थे तो दोनों पॉजिटिव पॉइंट आते थे, तो ए बी यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं। ए जो है वो एक्स का पॉइंट है और बी है वो वाई का पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन जो कि ये इसके पैरेलल होती है। मीन्स यहाँ पर जो ये है ये ए है और जो ये यहाँ पर है ये बी है, और यहां पर है ये 1 1, क्योंकि यहां पर देखिए ये जो OP है, हियर OP इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू रेडियस। अब देखिए यहां पर आपने क्या देखना कि यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर यहाँ x आप लेंगे x,
जो ये एंगल है यहाँ पर एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एक्स रेडियन। आपको पिछली वीडियो में यहां बताया गया था कि यहां पर जो एंगल बनेगा हमेशा जो थीटा यहां पर बनेगा वो थीटा रेडियन में होगा, इसलिए यहां पर एंगल जो ए ओ और पी है ये एक्स रेडियन है। अब देखने की बात क्या है कि यहां पर जब आप ए की वैल्यू निकालेंगे तो आप यहां पर एक पॉइंट यहां ले सकते हैं एम। यहां पर जब वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर आप लिखेंगे कि ओ एम बाई मीन्स बेस बाई में हाइपोटेनस, बेस बाई में हाइपोटेनस। तो यहां पर ओ एम बाई में ओ पी, ओ एम बाई में ओ पी किसके इक्वल हो जाएगा? देखिए ओ एम बाई में ओ पी मीन्स यहां पर हो जाएगा बेस बाई में, यहां पर देखिए बेस बाई में हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस ऑलवेज, जो हाइपोटेनस है वो ऑलवेज क्या होगा? हाइपोटेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहां पर देखिए ओ एम बाई में ओ पी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कोस एक्स। क्या हो जाएगा यहां पर? कोस एक्स। ओ एम क्या है यहां पर? ए, और बाई में ओ पी क्या है? 1 इज इक्वल टू कोस एक्स। तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहां पर? ए इज इक्वल टू कोस एक्स। सिमिलरली यहां पर क्या करेंगे? सिमिलर b इज इक्वल टू साइन एक्स, b इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहां पर देखने की बात क्या है कि a और b की वैल्यू हमारे पास क्लियरली वैल्यू आ गई कि यहां पर कोई भी पॉइंट आप लेंगे तो ये यहां पर आएगा हमेशा क्या आएगा? कोस एक्स कोमा साइन एक्स। क्योंकि यहां पर देखिए a की वैल्यू क्या हमारे पास? a की वैल्यू है यहां पर हमारे पास कोस, और b की वैल्यू क्या है यहां पर हमारे पास? साइन। अब यहां पर कोई भी, अब मान लो कि यहां पॉइंट लेंगे, आप यहां पॉइंट लेंगे, यहां भी क्या होगा? यही होंगे ये पॉइंट। यहां पॉइंट लेंगे तब भी ये होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि कोस एक्स और साइन एक्स यहां पर हमारे पास a और b की वैल्यू है। जब आप देखिए यहां पर जो ये ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पर देखिए पी एम ओ जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तब क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के इक्वल होगा तो ये 1 आ जाएगा। अब यहां पर देखने की बात ये है कि यहां पर जब हम एंगल लेते हैं मीन्स 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। अब देखिए यहां से हम उड़ लेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। ये इधर आएंगे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन होता है, नेगेटिव। लेकिन यहां पर देखिए हम यहां पर चेक करेंगे कि यहां पर जो देखिए यहां पर 0 डिग्री होता है, यहां पर है जो पाई बाई 2 होता है, यहां पर पाई होता है, यहां पर 3 पाई बाई 2 होता है, और यहां पर 2 पाई होता है, 2 पाई। तो जब हम ऐसे इस रोटेशन में हम राउंड करेंगे तो पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में हम राउंड करेंगे तो नेगेटिव होगा। तो यहां पर देखिए यहां पर जब हम चेक करेंगे, देखो यहां पर 0 डिग्री है क्योंकि जो कोई भी एंगल हो एक्स एक्सिस बेस से रिमूव होता है, एक्स एक्सिस बेस से मूविंग करता है। मीन्स यहां पर हम एंगल बढ़ाएंगे तो एंगल, या मान ले कि यहां पर ये एक्स एंगल है तो यहां पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहां पर 0 डिग्री हम जो है चेक करेंगे। यहां पर भी साइन और कोस है, कोस और साइन है। तो यहां पर आप मान लीजिए कि यहां पर आप कोस 0 चेक करेंगे, कोस जो है 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री क्या वैल्यू होती है? 1। ठीक है।
और साइन 0 डिग्री क्या वैल्यू होती है 0। देखो ये पॉइंट हमने यहाँ चेक किया, क्योंकि कोई भी एंगल हो यहाँ से शुरू होता है 0 डिग्री से, 0 डिग्री से ऐसे ये चलता है, ठीक है, ऐसे ये चलता है यहाँ पर, ठीक है, 2 पाई। अब देखो 0 डिग्री पे हमने क्या किया, देखो साइन और कोस को हमने यहाँ पर चेक किया, तो क्या क्या आ गया यहाँ पर 1 और 0, क्या आ गया 1 और 0। तो इसी तरह हम यहाँ पर चेक करेंगे कोस को, कोस और साइन को यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर कितने डिग्री हो गया ये पाई बाई 2। तो ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास कोस एक्स और साइन एक्स। मान लीजिए यहाँ पर आप चेक करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए साइन पहले कोस करेंगे, क्योंकि कोस एक्स की वैल्यू है कोस पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू, देखिए कोस पाई बाई 2 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है ये 1 होती है। देखो यहाँ पर 0 और 1, देखो बिल्कुल मैच होता जा रहा है यहाँ पर। देखिए पाई बाई 2 पर जब हमने दोनों चेक किए यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 और साइन पाई बाई 2 1। अब जैसे इस पे यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस पाई, मीन्स यहाँ पर कोई भी यहाँ पर हम लेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, देखिए यहाँ पर जो x है वो नेगेटिव हो जाएगा, x नेगेटिव हो जाएगा तो कोस क्या हो जाएगा, क्योंकि x किसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, y किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। यहाँ पर जो है पॉइंट हो जाएगा माइनस कोस x और कोमा साइन x, देखिए माइनस कोस x कोमा साइन x। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, इस पर हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम इसमें चेक करेंगे तो कोस पाई की क्या वैल्यू होती है, कोस पाई को हम कैसे लिखेंगे, कोस पाई सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोस है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर हमेशा याद रखो कि कोस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, क्योंकि बेस तो हम लेंगे ना, इसे प्लस करेंगे, या फिर ऐसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस पाई माइनस 0 डिग्री, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ऐसे आप लिखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री ये चेंज हो जाएगी, तो कोस इसमें नेगेटिव होता है तो माइनस साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। इस पे आप करेंगे तो यहाँ पर जो पाई माइनस है नो चेंज मीन्स साइन का साइन, मीन्स कोस का कोस पाई, और ये नेगेटिव होता है मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोस 0 डिग्री, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि माइनस साइन पाई बाई 2 की क्या वैल्यू होती है, मीन्स साइन पाई बाई 2 1 होता है, और आगे क्या है माइनस है, और ये यहाँ पर क्या है माइनस कोस 0 डिग्री क्या वैल्यू होती है, ये भी -1 होती है। तो आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा -1 आएगा जब हम इस पर चेक करेंगे। जब हम साइन पर चेक करेंगे, साइन पर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। देखो साइन पर हम चेक करेंगे इन थर्ड क्वाड्रेंट में, देखो ये यहाँ पर क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम चेक कर रहे हैं। अभी ऐसे यहाँ पर हम साइन चेक करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, साइन पाई और साइन पाई चेक करेंगे तो साइन पाई की क्या वैल्यू होगी, साइन पाई की वैल्यू होगी यहाँ पर साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 लिखेंगे, या तो पाई प्लस करेंगे या तो पाई बाई 2 प्लस करेंगे, या पाई माइनस करेंगे, या तो ऐसे लिखेंगे इसको, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखिए साइन जो है वो सेकंड यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ थर्ड लिख गया था मैं। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन जो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है तो साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, तो यहाँ चेंज होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोस पाई बाई 2 हो जाएगा।
अब ये है, ये पाई माइनस है या पाई प्लस है तो नो चेंज होती है, ट्रिग्नोमेट्री नो चेंज होती है, तो साइन का साइन मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि कोस पाई बाई 2 और साइन पाई बाई साइन 0 सेम वैल्यू होती है, यहाँ पर 0 आ गया। तो इसी तरह सिमिलरली ये चेक करेंगे हम, तो 0 यहाँ पर कोस 0 चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीन्स कोस पाई बाई 2 चेक करेंगे तो 0 वैल्यू आएगी, और साइन पाई बाई 2 चेक करेंगे तो -1 आएगी, ऐसे ही ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम निष्कर्ष पर, किस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं कि आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं, आपने यहाँ पर क्लियरली आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ मैं समझाना चाहता हूं कि जो साइन 0 है, अभी साइन 0 की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है, मीन्स साइन 0 होता है। अब यहां पर आप क्या करेंगे कि साइन x मीन्स साइन x जो है वो 0 वैल्यू कहां कहां होगा इसमें, ये मैं समझाना चाहता हूं। इसी तरह कोस जो है वो 0 कब होगा, अब देखो साइन 0 यहां होगा, यहां पर, और एक कहां होगा, जब ये पूरा यहां पर, ये यहां पर एक आधा मीन्स आधा राउंड मीन्स पाई, मीन्स यहां पर आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है, इधर हम जाएंगे तो यहां पर पाई आएगा, इधर से हम जाएंगे तो -पाई आएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, मीन्स यहां पर आप देखेंगे कि साइन x जो है वो 0 कहां कहां होगा, तो आपने देखना कि x व्हेन x इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई समथिंग समथिंग। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आप जब 0 2 पाई 3 पाई ऐसे आप लेंगे कि व्हेन x इज इंटीग्रल, ठीक है, x इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आप देखेंगे कि यहां पर आप जब वैल्यू 0 रखेंगे, पाई प्लस माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, ऐसे ही चलता रहेगा। अब इनमें से कोई भी वैल्यू आप जब इसमें रखेंगे तो वहां पर हमेशा 0 आएगा, वहां पर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। और जब आप कोस x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो यहां पर आप लिखेंगे कि कोस 0 है, तो यहां पर इफ x इज इक्वल टू, अभी देखिए जब कोस 0, देखो पहली बार कोस 0 यहां होता है, साइन 0 यहां होता है, कोस 0 पाई बाई 2 पे होता है। तो फर्स्ट क्या है, यहां पर पाई बाई 2 पर होगा प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 कोमा प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 समथिंग। देखिए यहां पर ओड नंबर आ रहा है 1 3 5। अब देखिए यहां पर क्या है, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ठीक है, 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 2। मीन इस लाइन पे तो क्या मिलेगा आपको, इस लाइन पे आपको ओड नंबर मिलेगा। ओड का मतलब यहां पर आप कह सकते हैं कि कोस एक्स कोस एक्स 0 कब होगा, जब व्हेन कोस एक्स 0 होगा जब x इज एन ओड मल्टीपल, x इज एन ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑफ पाई बाई 2। तो समझने की बात यहां पर है कि जब आप कोस 0 प्राप्त करना चाहते हैं तो y एक्सिस पर आपको प्राप्त होगा। तो यहां पर हमारे पास दो फार्मूले निकल के आए। दो फार्मूले कौन से निकल के आए बच्चों, देखिए साइन 0
साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो implies x is equal to n pi where n belongs to z। अब देखिए, देखने की बात क्या है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आया कि साइन एक्स जीरो कब होता है, जब n पाई हमारे पास x है, और n पाई x एक्सिस पर मिलेगा आपको। n क्या है, यहाँ पर जीरो रखेंगे आप, यहाँ पर 1 रखेंगे, माइनस का भी 1 रख सकते हैं, प्लस का भी 1 रख सकते हैं, प्लस माइनस 2 रख सकते हैं, प्लस माइनस 3 रख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर x इज इक्वल टू एन पाई पर हमेशा आपको जीरो प्राप्त होगा। इसी तरह यहाँ पर cos x इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और n क्या है यहाँ पर हमेशा z। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो n क्या है यहाँ पर, n क्या है यहाँ पर 0 1 2 3, मान लो यहाँ 0 रखते हैं आप तो पाई बाई 2 आ गया, 1 रखते हैं 3 पाई बाई 2 आ गया, 2 रखते हैं 5 पाई बाई 2 आ गया। तो इस लाइन पर ये प्राप्त होगा, और इस लाइन पर हमेशा इन वैल्यू पर कोस हमेशा 0 होगा। बच्चों ये बड़े ध्यान से आपने देखने की बात है ये, और ये आपने दोनों अच्छी तरह रीड करने हैं, और इन्हीं से दूसरी वैल्यूज में बढ़ेगी। मान लो 10 का आपने देखना है भाई, 10x इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 0 कब होगा, साइन x बाई में कोस x, मीन्स आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि साइन n पाई बाई में कोस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। लेकिन यहाँ पर ये 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मीन्स यहाँ पर 10x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू n पाई। इसी तरह आप कोट का करेंगे, कोट में इसका उल्टा हो जाएगा, कोट में जो n पाई है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसी तरह सीकेंट, इसी तरह कोसिकेंट। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक आज मैंने करवाया है, और प्लीज इसको ना आप अच्छी तरह करना, समझ में ना आए तो फिर आप दोबारा इसको देख सकते हैं, और नीचे कमेंट जरूर आप लिख देना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि आपके लिए ही इतनी मेहनत की जा रही है। तो धन्यवाद।